तो अभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो टेम्पररी मैग्नेट होते हैं, ठीक है। टेम्पररी मैग्नेट मतलब आपको इससे पहले वाले क्लास में सोलेनोइड के बारे में बताए थे कि सोलेनोइड क्या होता है। इस तरह का कॉइल है, इसको बैटरी से एक साइड से कनेक्ट कर देंगे तो ये इसमें से करंट जाने लगेगी तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण बाहर में मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम बनता है, अंदर में इसके अंदर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर इसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट कर देंगे, सॉफ्ट आयरन कोर आयरन का ही मटेरियल होता है, आयरन के कई टाइप होते हैं, है ना। हार्ड स्टील होता है, आयरन से ही स्टील बनता है। सॉफ्ट आयरन कोर अगर हम इसके अंदर में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, जैसे इस तरह से इंसर्ट किया गया है, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या हो जाएगा, इसके अंदर अगर जब मैं कर देंगे सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेटाइज। और ये जो वायर हमने सोलेनोइड का बनाया था ये कैसा था, इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो आपको पता है ये वाला फेस क्या होगा, नॉर्थ। मतलब ये वाला बिहेव करेगा एज ए बार मैग्नेट, ये वाली फेस हो जाएगी नॉर्थ पोल और ये वाली फेस हो जाएगी साउथ पोल। नॉर्थ साउथ डिपेंड करता है कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है। अगर तुम इधर से देख रहे हो, इस साइड से तुम देख रहे हो, ठीक है, और तुम्हें दिखाई दे रहा है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो तुम समझ जाना कि इसका मतलब इस साइड नॉर्थ है, और इधर से देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है साउथ पोल होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो जाएगा जब इधर से देखोगे तो ये वाली पार्ट, ठीक है। तो ये साउथ पोल हो गया, समझ में आया। अब क्या फायदा है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, देखो ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है, जब जरूरत तब आप मैग्नेट बना सकते हो, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर इसमें क्या होता है, जैसे स्विच ऑन करते हैं सर्किट क्लोज होता है, ये स्विच तुमको दिख रहा है, जैसे इसको ऑन कर देंगे करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना, आई यहाँ जाएगा आई रिटर्न आएगा। तो सर्किट क्लोज हो जाने के कारण करंट फ्लो होने लगता है और सोलिनोइड क्या बन जाता है, ये वाली जो सोलिनोइड है ये बन जाएगी, ये सोलिनोइड जो दिख रही ना, ये इसको सोलिनोइड कहते हैं, ये सोलिनोइड बन जाएगा मैग्नेट, ठीक है। जब जैसे ही करंट इसमें क्लोज होना स्टार्ट हो गया तो ये सोलिनोइड बन जाएगा मैग्नेट। और जैसे ही तुम स्विच को ऑफ कर दोगे तो फिर सोलिनोइड नहीं बनेगा मैग्नेट। लेकिन जब ये मैग्नेट है और इसके अंदर तुमने सॉफ्ट आयरन कोर रखा है तो सॉफ्ट आयरन कोर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को मैग्नेटाइज कर लेता है। कहने का मतलब क्या करेगा, ऑल इट्स मैग्नेटिज्म लॉस्ट व्हेन स्विच इज ऑफ, दैट इज नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। जैसे ही तुमने सॉफ्ट आयरन कोर की ये प्रॉपर्टी होती है कि करंट जब जा रहा है, सॉरी, जब तक ये मैग्नेट है सोलिनोइड, जब तक ये सोलिनोइड मैग्नेट है तब तक ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या करेगा, जब तक ये तुम्हारा सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेट है तब तक ये मैग्नेट बना रहेगा। जैसे ही सॉफ्ट आयरन कोर डीमैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज कब होगा, जब आप सर्किट को ओपन कर दोगे, क्योंकि करंट से चारों तरफ क्या बनता है, करंट के कारण ही तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। किसी भी कंडक्टर के चारों तरफ अगर मतलब किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ क्या बनता था, मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं। तो जैसे ही आपने इसको क्लोज किया तो करंट फ्लो होने लगा, यानी ये सोलिनोइड मैग्नेट बन गया, एक्ट एज ए बार मैग्नेट। और जैसे ही इसके अंदर आपने इंसर्ट किया सॉफ्ट आयरन कोर, अगर इंसर्ट किया हुआ है तो वो भी मैग्नेट बन जाएगा, और सर्किट को जब ओपन कर दोगे तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी होती है सॉफ्ट आयरन कोर की, है ना। नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट व्हेन, इसकी यही प्रॉपर्टी होती है कि अपनी मैग्नेटिज्म को लॉस्ट कर देता है व्हेन स्विच इज ऑफ, क्योंकि जैसे ही स्विच ऑफ करेगा तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा सोलिनोइड, मतलब ये एक तरह का मैग्नेट नहीं है तो ये भी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। कौन सा, ये सॉफ्ट आयरन को तुमको जो दिखाई दे रहा है बीच में ऐसा सिलिंड्रिकल शेप का होता है, क्योंकि तुम सोलिनोइड ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में थोड़ी बनाते हो, सोलिनोइड बनाने के लिए गोल गोल ऐसा राउंड वाला कॉइल होता है जैसा आपको दिखाई। अब ये देखो ऐसा बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा बनाने के लिए तुमको ऐसा गोल है ना, तो गोल वाली चीज में लपेटना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है तुम स्क्वायर में लपेट दोगे, नहीं, मतलब स्क्वायर ट्रेपेजोइडल शेप का ऐसा कुछ नहीं, सिलिंड्रिकल, इसको कोर बोलते हैं, लोहे का बना रहता सॉफ्ट आयरन कोर, है ना। सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब ये नहीं कि तुम आयरन कोर ले लिए और सॉफ्ट लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कार्बन और आयरन की जो अमाउंट होती है वो थोड़ा कम होती है, तो उसी का नाम उसका पड़ा है, ब्रिटल नहीं होता वो, इसलिए उसका नाम पड़ा है सॉफ्ट आयरन कोर। ये मत समझना कि सॉफ्ट आयरन कोर मतलब ऐसा नरम, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग करंट। अब तुम चाहो तो जैसे तुम अगर करंट को बढ़ाओगे, यहां से अगर मान लो सोर्स तुमने बढ़ा दिया तो ज्यादा से ज्यादा करंट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा करंट जाएगा मतलब ये ज्यादा से बहुत अच्छा मैग्नेट बनेगा, कौन, ये सोलिनोइड बहुत अच्छा मैग्नेट बनेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होगी, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। और इसके ज्यादा स्ट्रेंथ होने के कारण ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। तो सिंपल वर्ड में यही लिखा गया है यहाँ पर कि
स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी कंट्रोल बाय वेरिंग करंट। तुम करंट को बढ़ा दो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया, तुम करंट को कम कर दो, थोड़ा वीक मैग्नेट बन गया। मतलब स्ट्रेंथ को, जो इसकी स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, उसको, मैग्नेट की जो पावर, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, है ना, अपने यूटिलिटी के अनुसार, और हम मैग्नेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेम्पररी मैग्नेट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, हॉस्पिटल में यूज होता है। अब किसी पेशेंट के आंखों में मान लो स्टील के पार्टिकल चल गए, आयरन के पार्टिकल चल गए, अब हाथ से थोड़ी निकालेंगे उसमें से, तो प्रॉब्लम होगा, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं आयरन और स्टील पार्टिकल्स को निकालने के लिए। और एक मैग्लिव ट्रेन होती है जिसमें कोई व्हील नहीं होती है, इंडिया में नहीं है, फॉरेन में है, बिना व्हील वाली ट्रेन को स्टॉप करने के लिए, फिर उसको स्मूथ वे में रनिंग करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, इवन बुलेट ट्रेन में भी यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसकी जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, ये वाला जो कोर बना ना, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये बन गया। किसके कारण बना इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस कॉइल के कारण। ठीक है, तो आप एक चीज देखो यहाँ पर, ये किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, उतनी इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। खुद की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी मतलब उसके अंदर जो सॉफ्ट आयरन कोर रखा वो खुद मैग्नेटाइज होगा, ये वाला जो कोर है। यानी जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, उतनी ज्यादा अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोर मटेरियल उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। यानी एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। मोर टर्न्स मोर स्ट्रेंथ। दूसरा है मोर करंट मोर स्ट्रेंथ। जितना करंट भी ज्यादा रहेगा ना, उतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ भी बनेगी। जितना ज्यादा करंट जाएगा, उतनी ज्यादा उसका इसकी स्ट्रेंथ रहेगी, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की। कि करंट की वैल्यू को कम करेंगे तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगी, खुद की मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगी तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी। और लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल। अब देखो तुम्हारे पास मान लो स्ट्रेट इस तरह का एक कोर है ना, इसमें तुमने वाइंडिंग किया, तो यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना। लेकिन अगर मान लो बहुत लंबी सी ऐसा करके कोर है, अब तुम देखो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है नॉर्थ साउथ की, अब देखो यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ दूर है, लेकिन अगर ये इस शेप में है, हॉर्सशू शेप में है, अगर ये राउंड शेप में है, तो यहाँ पर जो बनेगा तुम्हारा, जो इसकी स्ट्रेंथ रहेगी वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। मतलब ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये कॉइल है, ये क्या है, ये कॉइल है, और ये तुम्हारा सॉफ्ट आयरन कोर था, सॉफ्ट आयरन कोर है ये, है ना। और ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या बन जाएगा, इसके कारण मैग्नेट, यानी एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ बन जाएगा। ये मैग्नेट नहीं था, ये कॉइल था, इसके कारण ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये नॉर्थ साउथ पोल का हॉर्सशू मैग्नेट बन जाएगा। इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी क्योंकि नॉर्थ और साउथ नजदीक है, देखो यहाँ पर है ना नजदीक, सारे नॉर्थ से निकलते साउथ में जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ लॉस नहीं होगी एयर में। दूर रहने से क्या होता है, यहाँ से निकलेगा कुछ लॉस हो गई, समझ गए ना, तो इसलिए इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। समझ में आ गया, चलो। तो सवाल ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। जैसा आप बार मैग्नेट में जानते थे, एक साइड नॉर्थ होता था, एक साइड साउथ होता था, फिक्स होता था, कभी भी चेंज नहीं होता था, नॉर्थ साउथ, ठीक है, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट की पोलैरिटी, बैटरी को रिवर्स कर दो, पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, पोलैरिटी चेंज होने से करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मान लो नॉर्थ बन रही थी, यहाँ साउथ बन रही थी, ये चेंज हो जाएगा, पोलैरिटी यहाँ साउथ या नॉर्थ बन जाएगा। यानी पोलैरिटी को तुम चेंज कर सकते हो जब चाहे। जैसे तुमने इंडस्ट्री में गए, और इंडस्ट्री में क्या कर सकते हो, जहाँ कचरा है, मान लो आयरन के स्क्रैप्स है, उसको क्या करोगे, ऐसे करके रखे, उसके सामने बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स इंडस्ट्री में गिरे रहते हैं आयरन के, उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके गए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे ही उसके पास गए, करंट ऑन किया, तो तुरंत मैग्नेट बन गया, सबको अपने में अट्रैक्ट कर लिया। फिर उसको लेकर के गए जहां पर मूव, मतलब रिमूव करना है, हर इंडस्ट्री में होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैक्सिमम इंडस्ट्री में होती है, जहां पर रिमूव करना, करंट को स्विच ऑफ कर दो, तो अपने आप वो गिर जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेते तो बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो। इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं, जो भी, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट लेते, तो आपने आयरन आयरन के पार्टिकल्स को तो ले तो लिया है, लेकिन उसको फिर रिमूव करना है, कहीं पर डस्ट में डालना, मतलब एक जगह उसको फेंकना है या उसको डस्टबिन में डालना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी ले लिए, आयरन का बार मैग्नेट का यूज कर लिए, सारे आयरन के स्क्रैप्स उसमें चिपक गए हैं,
अब लेकर के जाएंगे, अब उसके पास डस्टबिन में जाकर के उसको हाथ से ऐसे साफ करेंगे, ऐसा थोड़ी पॉसिबल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज हम वहां कर सकते हैं जहां पर हमारी यूटिलिटी हो, जैसे अभी बताया आपको इंडस्ट्री वाला बात, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप स्ट्रेंथ को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन बार मैग्नेट का स्ट्रेंथ कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट रहता मतलब एक बार जो उसकी पोल स्ट्रेंथ है नॉर्थ साउथ तो बन गया है, लेकिन यहाँ पर आप करंट को ज्यादा बढ़ा सकते हो, तो करंट ज्यादा बढ़ेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, यानी ये सॉफ्ट मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज होगा मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। अगर कम चाहिए तो कम करंट भेजो, तो आप करंट को चेंज कर सकते हैं, इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है स्टूडेंट, चलो।